नमस्कार, मैं हूं सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट सेक्रेटरी, रोटरैक्ट क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट से। हम लोग सीख रहे हैं मात्राओं के बारे में। ठीक है, आज हम लोग एक नई मात्रा सीखने वाले हैं जिसको कहते हैं री की मात्रा। ठीक है, ये जो अक्षर है री, ये हम लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं री की मात्रा। ठीक, तो री की मात्रा होती है वो कैसे लिखी जाती है। देखिए, ये ऐसे दिखाई देती है, मतलब री की मात्रा ऐसे करके। ठीक, जैसे कोई वर्ण अगर है, मान लीजिए कोई वर्ण हमने ले लिया, घा ले लिया एक वर्ण। ठीक है, अब घा में अगर री की मात्रा लगानी होगी तो हम ऐसे लगाएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, री की मात्रा, और इसका जो उच्चारण होगा उस वर्ण के साथ रा का साउंड देता है। जैसे घा में अगर री की मात्रा लगाएंगे तो घ्रा हो जाएगा, घ्रा। ठीक है, तो अब देखिए कि री की जो मात्रा होती है जब किसी अक्षर में या वर्ण में लगती है तो उसका उच्चारण जो होता है वो कैसे होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण मात्रा है हमारी हिंदी भाषा की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसा हम लोग हर बार सीखते आए हैं, पहले चित्र के माध्यम से, फिर बिना चित्र के माध्यम से, फिर अभ्यास। ठीक है, ऐसे ही सीख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए पहला जो चित्र बना हुआ है वह है एक, क्या है, आप कह सकते हैं यह एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ का चित्र है। ठीक है, ये भी आपकी बात सही है, लेकिन पेड़ को एक और शब्द से जाना जाता है, वह है वृक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वृक्ष, वही शब्द लिखा हुआ, पेड़ नहीं लिखा हुआ है, वृक्ष लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वृक्ष शब्द में री की मात्रा आती है। ये देखिए, री की मात्रा आती है, और री की मात्रा ही हम लोग सीख रहे हैं इस क्लास में। अब देखिए, वृक्ष जो शब्द है उसके वर्णों या अक्षरों पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा अक्षर, वा, उसके बाद में लगा हुआ है री की मात्रा, मतलब वा में हमको री की मात्रा लगानी है, ये वाली मात्रा। फिर हो गया कौन सा अक्षर, छ, मतलब क्षत्रिय वाला छ हो गया। मिलाइए सबको तो क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। वृक्ष का चित्र यहाँ पे देखिए बना हुआ है। ठीक है, तो ये शब्द हो गया वृक्ष। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दूसरा जो शब्द है वह किस चीज का चित्र, किस चीज या कह सकते हैं कौन सा एक जानवर है, किस जानवर का चित्र बना हुआ है। तो आप इसको भी देखकर बता सकते हैं, इसका एक नाम जो है वो आप बता सकते हैं कि यह एक हिरन है। ठीक, या क्या होता है, जंगलों में पाया जाता है हिरन, अधिकतर जंगलों में पाया जाता है। अब हिरन को भी एक नाम से जानते हैं, कौन सा नाम, उसका नाम होता है मृग। ठीक है, मृग कह सकते हैं, यह संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक, अब मृग शब्द में री की मात्रा आती है, इसीलिए यहाँ पे हिरन ना लिख करके मृग लिखा हुआ है, और मृग हमको पढ़ना है। अब इसमें देखिए पहला जो अक्षर है वह है म, उसके बाद है री की मात्रा, फिर है गा। ठीक, फिर तीनों मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा शब्द हो जाएगा, मृग शब्द बन जाएगा। ठीक, तो ये हो गया वृक्ष, ये हो गया मृग। ठीक है, अब तीसरे चित्र पर आते हैं, मतलब तीसरे शब्द पर भी आते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, आप अगर देखें तो एक आदमी क्या है, भाला लेकर के खड़ा है, या कोई औजार कर सकते हैं लेकर के खड़ा है। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो यह एक राजा लग रहा है। ठीक है, या आप कह सकते हैं सिपाही भी लग रहा है, देखने से लग सकता है कि भाई सिपाही है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है उस पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा शब्द, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे लिखा हुआ है नृप, नृप, नृप। ठीक है, तो मतलब ना उसमें री की मात्रा और पा है, तो ये हो गया नृप। अब नृप जो शब्द है उसका मतलब होता है राजा। ठीक है, या कह सकते हैं रक्षा करने वाला। तो यहाँ पे जो पहला वर्ण है इस शब्द में वह है ना, उसके बाद री की मात्रा है, फिर पा है, तो ये हो गया नृप हो गया। ठीक है, तो ये तीन चित्र हमने अभी देखे। अब उसके बाद चौथे चित्र पे आइए। ठीक, चौथा जो चित्र है आप देखिए, ये हरी हरी क्या है, कुछ हरी हरी दिख रही है, तो ये आपको लगेगा कि यह क्या है, घास है। ठीक है, अब घास को भी एक नया नाम, एक नया नहीं कह सकते, घास का भी एक दूसरा नाम है, वही नाम यहाँ में री की मात्रा में दिया गया है। देखिए इसको पढ़िए,
ये है ता है, फिर री की मात्रा है, उसके बाद ये कौन सा अक्षर है, अड़ा, अड़ा। तो ये सब मिलाएंगे कौन सा शब्द बनेगा, तृण। और तृण का मतलब होता है घास। ठीक, तृण का मतलब होता है घास। घास जो शब्द है ऐसे लिखा जाएगा, पेड़ वृक्ष का मतलब पेड़ ऐसे लिखा जाएगा, मृग जो है हिरन ऐसे लिखा जाता है। ठीक, और नृप मतलब होता है राजा, वो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब आते हैं हम पांचवें चित्र पे। पांचवा जो चित्र है, एक बहुत ही सुंदर सा आपके सामने घर दिख रहा होगा। तो ये घर है। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिख लिया घर। लेकिन अगर आप देखें तो घर में तो री की मात्रा आती नहीं है, इसलिए यहाँ जो शब्द लिखा हुआ घर नहीं लिखा हुआ है, वह लिखा हुआ है ग्रह। ग्रह शब्द का मतलब होता है घर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अक्षर है गा, उसमें लगा हुआ है री की मात्रा, फिर है हा। तो ये हो गया कौन सा शब्द बन गया, ग्रह बन गया। ठीक है, तो ये ग्रह का मतलब हो गया घर। ठीक, उसके बाद आप देखिए एक किसान है, बैल लिए हुए है और अपने खेत को जोत रहा है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये किसान है, लेकिन यहाँ पे जो शब्द लिखा हुआ है वो मैं बता दूं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ जब आप पढ़ेंगे तो कृषक लिखा हुआ है। कृषक का मतलब भी किसान होता है। कृषक शब्द में का में ये री की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, तो ये आप खुद से पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए कि अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बिना चित्र के माध्यम से री की मात्रा को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला जो शब्द है उसके वर्णों पर देखिए। तो यहाँ पे माँ पर आ की मात्रा है और ता पर री की मात्रा है, मतलब ता भी है, ता पर री की मात्रा है। कौन सा शब्द बन गया, इसको जो शब्द बना उसको कैसे उच्चारण करेंगे, मात्र। ठीक, मात्र शब्द का मतलब होता है माता। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे शब्द पे आइए। दूसरा शब्द ये, इसके वर्ण है, अक्षर है। यहाँ देखिए माँ है, उस पर री की मात्रा है। ठीक है, माँ पर री की मात्रा है। उसके बाद में जोड़ का चिन्ह है, दा है, उस पर छोटा ऊ की मात्रा है। तो कौन सा शब्द बन जाएगा, कौन सा शब्द बनेगा, मृदु। ठीक, मृदु जो शब्द है उसका मतलब जो होता है, उसका मतलब होता है मीठा। ठीक है, उसका जो मतलब होता है मीठा। ठीक, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यह बहुत ही मृदु वाणी बोलता है, मतलब बहुत ही मीठा बोलता है, इसकी वाणी, इसकी आवाज़ जो है बहुत ही मीठी है। ठीक है, चौथा जो शब्द है यहाँ पे 3 वर्णों वाला, जिस पर री की मात्रा लगी हुई है, वो देखिए यहाँ पे का है, उस पर री की मात्रा है, पा है, या पर आ की मात्रा है। तो कौन सा शब्द बन गया, कृपया। कौन सा शब्द बना, कृपया। ठीक है, कृपया शब्द कब हम लोग बोलते हैं, जब हम किसी से किसी चीज़ की सिफारिश करते हैं। जैसे अगर हमको किसी से पानी मांगना हो तो हम क्या करेंगे, शिष्टाचार के तौर पे बोलते हैं कि कृपया मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए, या कृपया मुझे ये पेन दे दीजिए, या कोई भी चीज़ अगर मांगनी हो तो हम लोग शिष्टाचार के तौर पर या सिफारिश करने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और भी शब्द है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। एक शब्द है हृदय। ठीक है, एक शब्द है मृदंग। मृदंग का मतलब आप देख, जैसे मृदंग क्या होता है, बजाया जाता है। ठीक, तबला जिसको बोलते हैं। अब 3 वर्णों वाले शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। अब 3 वर्णों वाले शब्द भी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2-3 वर्ण शब्द और पढ़ लेते हैं। जैसे मृदंग, मा हो गया, उस पर री की मात्रा हो गई, दा हो गया, उस पर कौन सी मात्रा है, अंग की मात्रा है, और ये गा हो गया। कौन सा शब्द बना, मृदंग। मृदंग का मतलब होता है तबला, जिसको हम लोग बजाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ता है, ता पर री की मात्रा है, फिर ता है, उस पर बड़ी ई की मात्रा है, और कौन सा वर्ण है, या। तो ये हो गया तृतीय।
कौन सा शब्द बना? तृतीय। तृतीय का मतलब होता है तीसरा, ठीक है, ये भी संस्कृत का शब्द है। अब अभी यहाँ पे शब्द हैं जो कि क्या है, 3 वर्णों से है, जिस पर री की मात्रा लगी हुई है। अब हम लोग कुछ शब्द ऐसे देखेंगे जो सीधा सीधा अलग नहीं लिखे हुए हैं, क्या किए हैं, सीधे सीधे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उसको अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला जो शब्द है वह कौन सा शब्द है? इस पे घा है, घा पर री की मात्रा है और ता है। कौन सा शब्द बन गया? घृत बन गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए वाह है, उस पर री की मात्रा है और ये षटकोण वाला शा है, तो ये हो गया वृष, ठीक। उसके बाद में हम तीसरा एक और शब्द जैसे ले लेते हैं जो कि 3 वर्णों वाला हो, या इसको देख लेते हैं। ये 2 भी वर्ण इसमें मात्रा लगी हुई है। घा हो गया, उस पर भी री की मात्रा है, और ये ड़ा है, उस पर भी आ की मात्रा है, तो ये हो गया घृणा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे का है, उस पर री की मात्रा है, ता है और वर्णता है और वर्ण ज्ञा है, जैसे ज्ञानी होता है, तो ये हो गया कृतज्ञ, ठीक है, कृतज्ञ। तो ये सारे शब्द और भी हैं जो कि 2-3 शब्दों या 2-3 वर्णों या अक्षरों से मिलकर बने हैं। जैसे एक शब्द यहाँ पे ये है कि पा है, उस पर री की मात्रा है, था है, और कौन सा अक्षर है? पृथक, सॉरी कौन सा अक्षर है? का है। सबको मिलाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? बनेगा पृथक, ठीक। पृथक मतलब अलग अलग करना, ठीक है। यहाँ पे एक और शब्द है जिसमें आ, छोटा आ है, माँ है और री की मात्रा है और ता है, क्या हो गया? अमृत, अमृत, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग सीख रहे हैं री की मात्रा, ठीक है। तो ऐसे अब आप लोगों को इसमें और भी जो शब्द हैं पढ़ने हैं, अभ्यास करने हैं, ठीक है। अब हम लोग एक वाक्य पढ़ेंगे जिसमें एक छोटी सी कहानी तो नहीं है, पिछले हम लोग मात्रा में कहानी पढ़ा था, लेकिन इसमें कहानी नहीं है, एक वाक्य हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इस वाक्य या इस बहुत सारे वाक्य हैं यहाँ पे, तो वाक्य अब हम लोग पढ़ेंगे जो कि कई सारे शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं। पहले वाक्य पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, पहले वाक्य पर। तो इसमें देखिए वाह और ना है, वन हो गया, वन मतलब जंगल। माँ है, उस पर एक की मात्रा है और उस पर फिर अंक की मात्रा है, तो में हो गया। बा वर्णहा, उस पर छोटा ऊ की मात्रा और ता। बहुत, सा पर आ की मात्रा और रा है, उस पर ए की मात्रा, सारे। वन में बहुत सारे, ये अभी हमने क्या पढ़ा? पृथक, पृथक मतलब अलग अलग वृक्ष हैं। अब ये जो वृक्ष है उस पर री की मात्रा है और छा है, ठीक है। तो वन में बहुत सारे पृथक पृथक वृक्ष हैं, मतलब अलग अलग तरह के वृक्ष हैं, ठीक। अब दूसरा वाक्य पे आइए, दूसरे वाक्य पे ये लिखा है माँ, उस पर री की मात्रा और गा। मृग, और ये है दा, उस पर औ की मात्रा है और अड़ा है। दौड़, रा, हा पर ए की मात्रा, रहे, और हा उस पर कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है और उसके बगल में बिंदी है, मतलब अंक की मात्रा है। मृग दौड़ रहे हैं, कौन सा शब्द कौन सा वाक्य बनेगा? मृग दौड़ रहे हैं, इसका उच्चारण होगा मृग दौड़ रहे हैं। पहला था वन में बहुत सारे पृथक पृथक वृक्ष हैं, अलग अलग वृक्ष हैं, अलग अलग तरह के। और दूसरा है मृग का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा हिरन होता है, हिरन दौड़ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे एक और छोटा सा वाक्य यहाँ पे देखिए, ये है घा, वर्ण है कौन सा? घा, उसमें री की मात्रा है, अड़ा है, उस पर आ की मात्रा है। घृणा, माँ और ता मत, का और रा कर हो गया। कौन सा ये शब्द हुआ? कर। घृणा मत कर, ठीक है, हो गया घृणा मत कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और शब्द हम लोग, एक और वाक्य पढ़ लेंगे, फिर कुछ अभ्यास कर लेंगे। देखिए यहाँ पे का, उस पर री की मात्रा है और शा है, षटकोण वाला शा है और का है। कृषक, ये हा है और ला है। कृषक हल, और यहाँ पे चा है, वर्ण ला है, उस पर आ की मात्रा है। चला,
और रा है, हा है, उस पर आ की मात्रा है, रहा, और ये हा है, उस पर ए की मात्रा है। कृषक हल चला रहा है। कृषक शब्द अभी पहले आया था, अगर आप थोड़ा सा याद कर पाए तो कृषक शब्द का मतलब होता है किसान। किसान हल चला रहा है। ठीक है, तो ये वाक्य है सीधा सा कि किसान हल चला रहा है। ठीक, एक दो वाक्य और हैं, वो आप खुद से पढ़िएगा, अभ्यास करिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा अभ्यास को भी देख लेते हैं कि अभ्यास में भाई हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, आसान सा अभ्यास होगा। ठीक, बस आप समझिए। अब देखिए, जो ये अभ्यास है उसको हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए चित्रों के एक और नाम लिखिए। जैसे ये देखिए, एक चित्र ये, एक चित्र ये, एक चित्र ये, एक चित्र ये, और भी एक दो चित्र हैं। तो इन चित्रों के एक एक नाम तो लिखे हुए हैं। अब इसका एक और नाम लिखना है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि बहुत सारे चित्र थे जिसका एक और दो और नाम था। जैसे घर का गृह भी था, ठीक है, पेड़ का वृक्ष हमने पढ़ा नाम, ऐसे ही इसका लिखा हुआ है। अभी तो हम इसको पढ़ भी चुके हैं। तो देखिए, ये कौन सा चित्र है, किस चीज़ का? ये है घास। ठीक, तो इसका जो चित्र एक नाम लिखा हुआ है वह है ता, उस पर री है की मात्रा है और अड़ा है वर्ण, तो ये हो गया तृण। तृण अभी हमने पढ़ा कि इसका मतलब क्या होता है, घास होता है, समझा? तो एक और नाम लिख दिए, लीजिए इसका, ये हो गया घास। अब दूसरा शब्द आइए, दूसरे शब्द पर या दूसरे चित्र पर। ये देखिए, पेड़ का चित्र है। शब्द क्या लिखा हुआ है? शब्द लिखा हुआ है वा, री की मात्रा और छ, वृक्ष। तो हमको क्या मतलब लिखना है? पेड़ लिखना है। तो ये हमने पा पर ए की मात्रा लगाई, बड़ा लिख दिया, पेड़ हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीसरा जो चित्र है वह है घर। ठीक, घर देखकर चित्र तो हमको याद क्या आता है? ग्रह तो याद नहीं आता है, वृक्ष तो याद नहीं आएगा, तृण तो याद नहीं आएगा। ये हम लोग री की मात्रा के लिए शब्द सीख रहे हैं। हमको ज़्यादातर क्या याद आता है? बहुत ही जो क्या होते हैं, सामान्य से नाम होते हैं, जो आम बोल चाल की भाषा में बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं या यूज़ किए जाते हैं, उपयोग जिनका किया जाता है। देखिए यहाँ पे घर है, तो घर यहाँ पे अब ये देखना है कि लिखा क्या गया है। देखिए, गा, उस पर री की मात्रा और मतलब अभी हमने जो पढ़ा वही लिखा है गृह। तो ये लिखिए आप घर। ठीक है, देखिए घर, घा थोड़ा सा हम अच्छे से लिख देते हैं। ये हो गया घा और रा, घर हो गया। ठीक, ये एक और है। देखिए यहाँ पे वही किसान लिखा हुआ है, का पर री की मात्रा और शाह है, मतलब षटकोण वाला शाह, और ये सब वर्ण हो गया का, मतलब कृषक। कृषक तो लिखा हुआ है, तो कृषक का मतलब किसान भी होता है। तो किसान यहाँ पे लिखिए, का लिखिए, उस पर छोटी ई की मात्रा लगाइए, अक्षर लिखिए सा, उस पर आ की मात्रा, और कौन सा अक्षर लिख दीजिए? ना लिख दीजिए। ये हो गया किसान। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और चित्र है। एक और चित्र है जो कि किस चीज़ का चित्र है? ये है, सीधा सीधा आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये एक हिरन है। अभी हम लोगों ने देखा, इस ये जंगल में क्या होता है, पाया जाता है। और इसका जो नाम लिखा हुआ है वो अभी हमने एक नया नाम पढ़ा था, मृग, जिसमें री की मात्रा यहाँ पे है। तो मृग का दूसरा नाम लिखना है, ये क्या होगा? हिरन। तो हिरन जो नाम है वो आपको लिखना है। ठीक है, अभ्यास में आपको लिख करके इसको सीखना है कि कैसे लिखा जाए। ठीक, तो इस वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि री की मात्रा को कैसे हम लोग वर्णों या अक्षरों में मिला करके पढ़ते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं, कैसे शब्द बनाते हैं, कैसे वाक्य बनते हैं कई शब्दों से मिलकर, फिर वाक्यों को कैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आगे की चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।